हेलो दोस्तों, क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ क्लियर एकदम? चलिए बताइएगा, क्या मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूँ? चलिए, तो मैं अभी आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। और जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर मैं उसका रिवीजन क्वेश्चन के साथ कराऊँगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है? मात्रक तथा तापमान, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है बताइए? भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है जो बताइए? ऐसी राशियाँ, भौतिक राशियाँ किसे कहती है? ऐसी राशियाँ, ठीक है। क्या बोला गया? जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? भौतिक राशियाँ कहा जाता है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, भौतिक राशियाँ को गुण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत? मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि। चलिए, तो मूल राशि किसे कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल राशि कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। जो मूल राशि किसे कहा जाता है? जो किसी और पे निर्भर ना करे, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि किसे कहा जाता है? ऐसी भौतिक राशि जो मूल्य राशियों पर निर्भर होती हो एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसी राशियाँ क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, घनत्व। कोई दिक्कत? चलिए, आयतन का निकालने का क्या फार्मूला होता है बताइए तो? L इंटू बी इंटू और एच होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आयतन लंबाई का क्यूब भी हो सकता है। चलिए, और क्या बोला गया? पूरक राशियाँ, मतलब कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियाँ भी होती है जिन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण समतल कोण और घन कोण। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, भौतिक राशियाँ को दो दिशा तथा परिमाण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया। जैसे कौन? एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें कि दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है। अदिश मतलब दिशाहीन, उसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? सदिश राशि जिसमें साथ में दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे कि उदाहरण, अदिश राशि का उदाहरण क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल। और सदिश राशि क्या है? विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। चलिए, यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत? हम क्या पढ़ाएं? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की है। कौन कौन? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि उसे कहा जाता है जो कि किसी और पे निर्भर न हो, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि उसे कहा जाता है जो कि मूल राशि पे निर्भर होता है। चलिए, और क्या बोला गया? पूरक राशि। पूरक राशि को दो प्रकार से बांटा गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल। और आइए, वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें व्युत्पन्न करने की दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, वेग आदि। कोई दिक्कत? चलिए, भौतिक राशियों का मापन क्या होता है? जैसे मानक मात्रा, स्टैंडर्ड यूनिट। कोई दिक्कत? जैसे कि क्या होता है? उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रा कहा जाता है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापकों का मात्रक के रूप में सामान्यतः उपयोग किया जाता था, ठीक है।
उदाहरण, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए, संख्यात्मक मान क्या क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, भौतिक राशि को परिमाण को व्यक्त करने के लिए यह दर्शाता है कि भौतिक राशियाँ परिमाण में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि छात्र का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, ठीक है, इसका अर्थात कि छात्रा का द्रव्यमान मानक मात्रा कितना है? 40 किलोग्राम। चलिए आइए, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। कोई दिक्कत? फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या कहा जाता है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जैसे कि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पेयर तथा मोल। कोई दिक्कत? चलिए, और व्युत्पन्न राशि जो होता है निर्भर होता है, अभी बताए थे हम। चलिए देखिए, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रा के व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे कि मात्रकों के मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि मूल मात्रा पर निर्भर होता है कौन? व्युत्पन्न। जैसे उदाहरण, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आइए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल निकालने का फॉर्मूला दूरी बटा समय। आइएगा, चलिए, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए पूरक मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे कि पूरक मात्रक नहीं मूल्य राशि पर और ना ही व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, रेडियन और अस्टेरेडियन। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, मात्रकों की प्रणाली कब दिया गया था? 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे आइए, जैसे देखिए क्या क्या है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। कोई दिक्कत? इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। कोई दिक्कत? फुट, पाउंड, सेकंड, एफपीएस। कोई दिक्कत? लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। कोई दिक्कत? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मतलब एमकेएस सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई की मात्रा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम तथा समय का सेकंड होता है। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए आइए, और आइए आगे क्या बताया गया। जैसे यहाँ देखिए, लंबाई को किससे लिखा जाता है? मीटर को एम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, केजी से, समय सेकंड, एस से, विद्युत धारा एम्पेयर, ए से डिनोट करते हैं, तापमान केल्विन, के से, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी से, पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। कोई दिक्कत? समतल कोण किससे? रेडियन, आरएडी, घन कोण अस्टेरेडियन, एसआर। कोई दिक्कत? चलिए, मूल मात्रक की परिभाषाएं। कोई दिक्कत? एक क्या लिखा है? मीटर। एक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के इतने भागवे में तय करता है। कोई दिक्कत? चलिए, ये लिखा हुआ किलोग्राम। कोई दिक्कत? 1 किलोग्राम का मात्रा सी पे 12 कार्बन के इतने परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। कितने परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होते हैं? 5.0188 गुने 10⁻25। कोई दिक्कत? चलिए आइए, उसके बाद क्या लिखा है? सेकेंड। सेकेंड लिखा हुआ है, सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में जितने समय में इतना कंपन करता है वह समय 1 सेकंड कहलाता है। ये सब तो उतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, केल्विन सामान्यतः वायुमंडल दाब पर गले हुए बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग के केल्विन कहते हैं। कोई दिक्कत? कैवें भाग के? 100वें भाग को केल्विन कहते हैं। चलिए, पूरक मात्रक की परिभाषाएं। रेडियन, एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरिक करता है। कोई दिक्कत? जैसे एक वृत्त हुआ, इस प्रकार का एक चाप हुआ।
एक रेडियन कोण कितना होता है? 57.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है। चलिए क्या लिखा गया? एस्टेरेडियन। एक एस्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर आंतरिक होता है। जैसे कि ऐसे गोल हो गया, एक गोला और हो गया, ये आंतरिक वाला। ठीक है, चलिए आइएगा। मिनट, मिनट से डिनोट करते हैं 60 सेकेंड। घंटा, आवर से मतलब 3600 सेकेंड। दिन 24 घंटा, इसको गुना कर दीजिए 4 से, 24 गुने 3600 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ईयर क्या होता है? इसको 3.15 कितना हो गया? चलिए आइएगा। डिग्री कितना होता है? π/180। लीटर क्या होता है? 10⁻³ या मीटर क्यूब। गैलन कितना होता है? देखिए लीटर कितना होता है? 3.7854। देखिए एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर भी लिख सकते हैं इसको। एक टन 10⁻³ kg। बार 10⁵ पास्कल। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए ये सब देखिए, ये सब आप लोगों को लिखा हुआ है जो कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से याद करना है। अश्व शक्ति कितना होता है? 746 बार। अर्ग बराबर कितना होता है? 10⁻7 - 7 जूल। देखिए जो याद करने का मैं वो बता रहा हूँ। किलोवाट प्रति घंटा कितना होता है? 3.6 × 10⁶ ये होता है किलोवाट प्रति घंटा। कोई दिक्कत? चलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 जूल। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि इसका क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए एक एंगस्ट्रम यूनिट कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। कोई दिक्कत? एक खगोलीय दूरी को मापने वाली एक यूनिट्स हैं क्या? एंगस्ट्रम। देखिए लिखा हुआ खगोलीय मात्रक कहलाती है। एक प्रकाश बराबर निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। कितना होता है? देखिए लिखा हुआ है 9.42 भी लिख सकते हैं × 10⁻15 मीटर। चलिए और क्या लिखा हुआ है? बाकी ये सब तो उतना ज़रूरी नहीं है चेंज करने का यूनिट से। आइए ये सब चेंज करने का यूनिट है, ये सब देख लीजिएगा आप। ये तो आपको बताए थे। क्षेत्रफल निकालने क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई, आयतन L × B × H, वेग विस्थापन बटा समय अंतराल। कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा? L² है, यहाँ पे L³ हो गया, यहाँ पे क्या होगा? L हो गया। ऊपर विस्थापन मतलब दूरी L से हो गया डिनोट, और समय अंतराल क्या है? T है, तो LT ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग क्या डिनोट करते हैं? मीटर से बटा समय। कोई दिक्कत? और फिर नीचे क्या सेकेंड है तो ऊपर चला गया L T⁻²। कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार से ये सब व्युत्पन्न राशियाँ निकाला गया जो आप देख लीजिए। ये मैं NCERT बेसिस करा रहा हूँ। चलिए घनत्व किससे डिनोट करते हैं? रो से। द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन किसको कहते हैं? बोलिए। ऊपर किलोग्राम का मान क्या हो गया? m हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? यहाँ देखिए मीटर क्यूब, तो L को डिनोट किए नीचे 3 हो गया, क्यूब ऊपर गया माइनस में आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे T नहीं है तो T को 0 मान लिया गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए। द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो इसको मीटर से मान लिए ऊपर, तो m हो गया। नीचे क्या? सेकेंड इन्वर्स है। कोई दिक्कत? देखिए तो m/t² कितना? 1 किलोग्राम, तो इसको लीटर भी माने, लीटर भी लिखें, मीटर भी लिखें। कोई दिक्कत? दूरी मीटर में होता है, लीटर यहाँ किलोग्राम में है। देखिए L लिखा गया है। चलिए तो mL/t नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा, है लिखा हुआ। चलिए बल गुने विस्थापन F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। m को किलोग्राम से डिनोट किए हैं, मीटर को L से। कोई दिक्कत? चलिए
देखिए ना बॉस, 1 मीटर यहाँ है और 1 मीटर यहाँ है, तो 2 मीटर, तो एल स्क्वायर हो गया। उसके बाद जबकि सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके माइनस में चला गया। ये सब आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ये सब आपको याद करना होगा। शक्ति का क्या होता है, व्युत्पन्न क्या है, बीमीय सूत्र कितना है बोलिए, ml/2 T−3। कार्य का कितना है, ml/2 T−2। और फिर बल का कितना है, ml/T−2। चलिए, दाब का कितना है बोलिए, ml-1 T−2। कोई दिक्कत, उसी प्रकार निकाला हुआ है जिसका जिसका मैं बताता हूँ। संवेग का कितना है, ml/T−1। बल का कितना है आवेग का, ये भी ml/T−1 होता है। कोई दिक्कत। चलिए, जड़त्व का कितना होता है बोलिए, ml/T कितना होता है, 0 होता है। चलिए, जड़त्व बराबर द्रव्यमान गुणित दूरी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आवृत्ति, आवृत्ति का क्या होता है जो बताइए तो। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है बोलिएगा, हर्ट्स। हर्ट्स क्या होता है, कंपन, मतलब m0 l0 t क्या होता है, -1 पे होता है। कोई दिक्कत। चलिए, और क्या है, कोणीय वेग बटा समय अंतराल। कोणीय क्या होता है, रेडियन, मतलब m0 l0 t क्या होता है, -2। लिखा हुआ है सब, मैं वही बता रहा हूँ। सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये सब तो पूछता नहीं है। विभवांतर क्या होता है, वोल्ट, मतलब कार्य बटा आवेश, मतलब m आवेश का क्या होता है बताइए, अभी बताएं, ऊपर लिखा हुआ था। संवेग, आवृत्ति, टोटल बताया गया है। चलिए, देखिए आवेश है ना लिखा हुआ, आवेश क्या है, धारा गुना समय। ठीक है, तो आवेश का कितना, ml0 T⁴ यहाँ भी आवेश का मान धर दीजिए। कहाँ बता रहे थे अभी हम, बताइए, अभी हम कहाँ थे, भूल गए हम खुद। हाँ, विभवांतर का, तो आवेश का मान कितना है बोलिए, आवेश का मान इतना हो गया। m0 है, यहाँ आकार का क्या, l आ जाएगा 2, t आ जाएगा -3। आवेश का मान धरिए ना, यहाँ से -1, एक और यहाँ से आ जाएगा। चलिए, a कितना हो जाएगा, -1, ऊपर जाएगा तब। यहाँ a है तो यहाँ ऊपर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना। चलिए, विभवांतर का मान क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध, विभवांतर धारा बटा R = क्या होता है, V/I होता है। कोई दिक्कत। चलिए, ये सब नहीं पूछता है उतना, अब फिर भी एक नज़र देख लीजिए आप लोग। चालकता क्या होता है, G = 1/R होता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल बटा आवेश। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र, बल बटा धारा गुने लंबाई। इसको कैसे डिनोट करते हैं, मात्रा, टेस्ला। m0 l0 T−2 a-1। चलिए, आइएगा, ये कुछ अतिरिक्त तथ्य दिया हुआ है NIOS के अनुसार, तमिलनाडु में बोर्ड के अनुसार, पढ़ लीजिए आप। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है बोलिए तो, 5.97 × 10⁻⁻24 है kg। सूर्य की त्रिज्या कितना है, 6.96 × 10⁸ चलिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.11 × 10⁻31 kg। कोई दिक्कत। चलिए, प्रत्येक गज को 24 बराबर भागों में बांटा जाता है, तब प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, बासुज कहा जाता है। कोई दिक्कत। चलिए, यहीं तक था आज, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब आइए हम इसके अनुसार क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार आप लोग याद कीजिए। चलिए, क्या लिखा हुआ है, मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र। कोई दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, अभी मैं पढ़ाया हूँ, जस्ट में पढ़ाया हूँ, बोला गया क्या, पढ़िए तो। निम्नलिखित में से कौन सी
शक्ति की इकाई नहीं है, बताइए, बोलिए। तो शक्ति का इकाई क्या नहीं होता है? बोलिएगा किलोवाट घंटा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बाकी सब शक्ति का सब होता है। जूल बटा सेकेंड को भी मान कर सकते हैं, अश्व शक्ति और वाट, बट किलोवाट प्रति घंटा इकाई नहीं होता। शक्ति की इकाई कौन नहीं है? किलोवाट प्रति घंटा नहीं है। देखिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा में खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी संक्षिप्त रूप क्या होता है? KWH, किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। अभी मैंने ये बताया आप लोग को। चलिए, क्या लिखा हुआ? जबकि जूल बटा सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति का एक इकाई है। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी होती है। क्या किलोवाट होता है? बोलिएगा किलोवाट नहीं होता है। वाट सेकेंड होता है या नहीं होता है, पता है? बताइए। जूल होता है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है, जबकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य तथा अथवा शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट किसका होता है? विद्युत सामर्थ्य एवं शक्ति की इकाई होती है। विभवांतर का ऐसा इकाई क्या अभी बताए थे? वोल्ट होता है। चलिए, आइए, प्रेरित विभवांतर की एसआई क्या? वोल्ट है, जो कि दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर किसको कहा जाता है पता है? दोनों बिंदुओं के, दोनों पॉइंट के बीच में जो अंतर होता है विद्युत का, उसी को विभवांतर बोला जाता है। चलिए, और क्या बोला गया? इसका मानक वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। कोई दिक्कत? और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। कोई दिक्कत? किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। कोई दिक्कत? जो प्रतिरोधकता उसको कहा जाता है जो कि विद्युत पास होने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। मतलब कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसमें प्रतिरोधकता क्या होता है? बोलिए, बहुत कम होता है। और जिससे पास नहीं होता उसमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। क्या बोला गया? किसी भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पेयर होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। कोई दिक्कत? चलिए, R = क्या होता है? V/I। कोई दिक्कत? V को किससे डिनोट करते हैं? वोल्ट से। I को एम्पेयर से। कोई दिक्कत? यही लिखा हुआ है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का परिभाषा हो गया R = V/I हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया फिर से इसको पढ़िए आप लोग। देखिए, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब V बराबर कितना है? 1 है। देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। मतलब क्या, यहाँ V बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और लगने वाले पर प्रवाहित धारा 1 एम्पेयर का, मतलब ये भी 1 एम्पेयर का। I = भी 1 है। तो प्रतिरोधकता कितना होगा? 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, तो 1 ओम आया है। 1 ओम न्यूमेरिकल है, जो कि बड़े बड़े दिग्गज लोग बताते हैं आपको इसको न्यूमेरिकल के तौर पे। चलिए, अभी बताएं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? बोलिएगा ओम मीटर। चलिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत? अभी बताया ना,
प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों सेम है। आवर्धन की इकाई क्या है, बोलिए, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धन की इकाई मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। चलिए, विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक क्या है, बोलिएगा वाट है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कोई दिक्कत कहीं भी। चलिए, लेंस के क्षमता को क्या कहा जाता है, डायोप्टर से मापा जाता है। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। चलिए, धूप चश्मा कितना डायोप्टर का होता है, बोलिएगा 0 डायोप्टर का। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है, बोलिए मीटर। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है, मीटर। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, क्या पॉजिटिव या निगेटिव, जो बताइए। अवतल फोकस क्या होता है बताइएगा, बोलिएगा निगेटिव होता है। कोई दिक्कत। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है, वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है। चलिए, यहाँ देखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या, किलोवाट घंटा है। चलिए, क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, ये फार्मूला होता है जो याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, अभी बताए थे। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर, जो कि प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। चलिए, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, बोलिए तो, बोलिएगा चालक की प्रकृति पर। और क्या कहा जाता है, ताप पर। कोई दिक्कत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, बोलिएगा एम्पेयर है, ओम है, न्यूटन है, बट कैलोरी नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है, ठीक है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इसकी इकाई मात्रक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। कोई दिक्कत। एम्पेयर ए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का है। कोई दिक्कत। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, सब लिखा हुआ है। आइए, न्यूटन किसका है, बोलिएगा बल का है। ओम किसका है, बोलिए प्रतिरोध का है। और बताइए एम्पेयर किसका है, बोलिए धारा का है। सब लिखा गया। चलिए, लंबाई की एसआई मात्रक मीटर। कोई दिक्कत। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है, बताइए। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत, स्क्वायर। किन्हीं को कोई दिक्कत। क्या बोला गया था, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। मतलब कोई वस्तु वेग से चला रहा है, एक वेग उसमें तेजी आ गया, उसी को त्वरण बोला जाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कोई दिक्कत। चलिए, तथा यह एक सदिश राशि है। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलम, बल का न्यूटन। रेडियो धर्ता इकाई एसआई इकाई क्या होता है, बैकुरल। चलिए आइएगा, ये कुछ लिखा हुआ है। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, लंबाई से व्यक्त होता है। किलोग्राम, केजी, द्रव्यमान, सेकेंड, एस समय, एम्पेयर ए विद्युत धारा, केल्विन के ताप, मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, कैंडेला क्या होती है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। भार की एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। चलिए, क्या होता है, ये अभी मैंने ऊपर बताया। बल का क्या होता है सूत्र, जो बताइए। mLT T−2 सदिश होता है, इसका क्या होता है 10⁵ डायन। निम्न में से किसी राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है, किसका, ज्योति तीव्रता का। चलिए,
आइए, संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। कितना बार पूछा गया? देखिए, ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में, आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया। चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को? आइए, क्या बोला गया? किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? संवेग। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, चलिए, द्रव्यमान गुने वेग इक्वल टू संवेग। इसकी मात्रक क्या होती है? किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। किसी वस्तु पर लगाया बल उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलिए तो। कूलम्ब होता है। वोल्ट किसको बोलते हैं? विभवांतर को। बोलिए। किलोग्राम द्रव्यमान, सीजीएस कूलम्ब, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। यानी कोई दिक्कत? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बोलिए, बोलिएगा दूरी। एक वर्ष दूर की इकाई क्या बोला गया? एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष वह लंबाई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश पारसेक। कोई दिक्कत? एक पारसेक बराबर कितना? 3.26। कोई दिक्कत? और प्रकाश वर्ष बराबर लिखा हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या लिखा हुआ है? 3.08 इंटू 10⁻16। कोई दिक्कत? आइए, प्रकाश वर्ष का नाम इकाई क्या है? नामक इकाई का उपयोग किया जाता है किसके लिए? दूरी मापने के लिए। चलिए, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? ओम। सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है? बोलिए। चांदी में। किसमें? चांदी में। चलिए, कोई दिक्कत? प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। कोई दिक्कत? एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट बीच के संबंध को स्थापित किया गया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या होता है ओम का नियम? इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। विभवांतर को वोल्ट, आवेश को कूलम्ब, धारा को एम्पेयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में क्या बोला गया? बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा को गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसकी इकाई नहीं है? बोलिए। किलोमीटर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक नहीं है। और क्या है जो बताइए तो? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, चलिए, W इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन मीटर। आवेश जूल या केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति किस में व्यक्त किया जाता है? डायोप्टर में। P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। कोई दिक्कत? डायोप्टर होती है। चलिए, कोई दिक्कत? लेंस की एसआई मात्रक डायोप्टर, जो कि D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष। चलिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, जिसमें
नज़दीक की वस्तु देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए दूरदृष्टि दोष। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, आइए जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। वृद्धावस्था के कारण आँखों की असमंजस क्षमता घट जाती है, यह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा बूढ़ा वाला चश्मा देखते हैं तो एक नीचे लेंस लगा हुआ रहता है, एक ऊपर रहता है। तो नीचे क्या रहता है? अवतल रहता है, ऊपर उत्तल रहता है। ठीक है, रेडियो पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्या होती है? बोलिए। क्यूरी कहा जाता है। एसआई मात्रक क्या होता है? बोलिए तो बताइए। वाट का शक्ति। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये तो दिख नहीं रहा क्लियर, चलिए कोई बात नहीं। पास्कल, पास्कल दाब का एसआई इकाई है। एम्पेयर विद्युत धारा के एसआई इकाई है। वाट शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। यदि ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापी जाती है, किसके द्वारा? वाट के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। चलिए 746 वाट है। P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी होता है। जहाँ पे P क्या है बताइए? W क्या है? कार्य है। T समय है। P शक्ति होता है। कोई दिक्कत? चलिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति को इकाई क्या होता है? वाट होता है। वोल्ट विभवांतर, एम्पेयर धारा, केल्विन क्या होता है? बोलिए। केल्विन किसका होता है बताइए हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा। केल्विन किसका है? टेम्परेचर का। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिमल। कोई दिक्कत? आइए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिमल एक यूनिट है, उपयोग किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिमल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO के अनुसार 75 डेसिमल से ऊपर तीव्र ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। कोई दिक्कत? ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? डेसिमल। ध्वनि प्रदूषण को पादपों के अनुसार मापा जाता है, किससे? डेसिमल द्वारा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, प्रतिबल बराबर क्या होता है? FRS बटा A इक्वल टू N बटा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, बल की एसआई मात्रक न्यूटन, शक्ति की एसआई मात्रक वाट। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या कहा था? टेस्ला। स्वप्रेरण किससे? हेनरी से। चुंबकीय फ्लक्स किसके कहा जाता है? टेस्ला द्वारा। कोई दिक्कत? नहीं, चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। आइए, कोई दिक्कत? चुंबकीय फ्लक्स वेबर, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, लिखा हुआ अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम अपवर्तनांक वह संख्या है जो कि बताती है उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल और अन्य माध्यम अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। चलिए, कोई दिक्कत? निम्न में से किसे जूल के मापा जाता है? जूल से मापा जाता है। किसे मापा जाता है बताइए तो? बोलिएगा ऊर्जा। कोई दिक्कत? बाकी यहाँ मात्रक लिखा हुआ है सबका। चलिए, बीमा न होना क्या होता है? सापेक्षिक। अपेक्षिक क्या होता है? अपवर्तनांक। चलिए, और क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? कार्य। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है।
एक जूल, एक न्यूटन, एक बल को एक बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय लगने में, या फिर क्या बोला गया, 1 एम्पेयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड गुजारने में व्यक्त हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। कोई दिक्कत? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। कोई दिक्कत? शक्ति बराबर P=W/T। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? वाट है, जिससे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। कोई दिक्कत? 1 वाट शक्ति का 1 जूल/सेकेंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, अपेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं। जहाँ पे सापेक्षिक अपेक्षिक लग गया उसका कोई इकाई नहीं होता है। चलिए, दाब का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन/मीटर स्क्वायर। विस्थापन मीटर मात्रक है, घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब मात्रक है। चलिए, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। कोई दिक्कत? एम्पेयर सेकेंड किसकी इकाई है? बोलिए, आवेश की। चलिए, Q क्या होता है? IT। कोई दिक्कत? गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किए जाता है किसके लिए? आयतन की मापन के लिए। बताए थे 1 गैलन बराबर कितना है? 3.785 लीटर। कोई दिक्कत? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? बोलिएगा, प्रकाश वर्ष। चलिए, खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है? 9.46 × 10⁻15। चलिए, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर वोल्ट से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा एम्पेयर, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट। कोई दिक्कत? चलिए, दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? चलिए, पास्कल से डिनोट करते हैं। आइए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किसके द्वारा नापा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। कोई दिक्कत? चलिए, 3 जनवरी को अपसौर और उपसौर 4 जुलाई को। कोई दिक्कत? आइए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। चलिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बल की इकाई क्या है? kg मीटर इन्वर्स सेकेंड के द्वारा। कोई दिक्कत? फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। बल, फोर्स की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ताप केल्विन, बल न्यूटन, दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पेयर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक और एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? बोलिए। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से होता है, प्रेशर पास्कल द्वारा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेन द्वारा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके द्वारा होता है? वेबर द्वारा होना चाहिए, पर यहाँ टेस्ला लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, जो कि एसआई इकाई क्या होता है? वेबर होता है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है? बोलिएगा, विस्थापन। विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए, आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। शक्ति का वाट, ऊर्जा का जूल। कोई दिक्कत? चुंबकीय फ्लक्स वेबर। कोई दिक्कत? धारिता का मात्रक फैराडे, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वाट होता है। चलिए, 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है क्या? वाट। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। चलिए, जी के मान की एसआई इकाई वह ही है जो कि किसकी इकाई एसआई मात्रक है? बोलिए, त्वरण की। कोई दिक्कत? जी का मान कितना होता है? 9.8। कोई दिक्कत कहीं भी?
चलिए क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इन्वर्स की एसआई इकाई क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। आज यहीं तक रहने दीजिए, 55 तक, या फिर पूरा करा दूं? नहीं, आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, मैं कल कराऊंगा आगे, अभी यहीं तक रहने दीजिए 55 तक। थैंक्स, आपकी शुक्रिया, आप देखते हैं मेरा वीडियो, इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।